अगर पूछे हाइपरकैलेमिया, क्या होता है हाइपरकैलेमिया, तो ध्यान रखिएगा सीरम पोटेशियम का लेवल बढ़ जाना, और कितने से ज्यादा बढ़ जाना, मोर देन 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर का हो जाना क्या कहलाता है, हाइपरकैलेमिया कहलाया देगा। कौन बढ़ रहा है, पोटेशियम बढ़ रहा है। पोटेशियम का लेवल बढ़ जाने से मरीज में क्या देखने को मिलता है, तो देखने को मिलता है कार्डियक डिसरिथमिया। अरे क्या होता है, कार्डियक डिसरिथमिया देखने को मिलता है, मरीज के हार्ट की रिदम एबनॉर्मल होना शुरू हो जाती है। अरे मरीज के हार्ट की रिदम क्या देखने को मिलती है, एबनॉर्मल होना शुरू हो जाती है। होती है या नहीं होती है, जी हाँ, हाइपरकैलेमिया कहलाएगी। और जब तुम्हारा दिल फड़फड़ाएगा तो दिल फेल हो जाएगा, और दिल फेल हो जाएगा तो अंगों तक खून फेंक पाएगा, नहीं फेंक पाएगा, और नहीं फेंक पाएगा तो राम नाम स्वाहा हो जाएगा। जी हाँ, तो ऐसी कंडीशन में अपन अगर बात करते हैं तो जैसे कि क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहले इसके हार्ट को स्टेबल करो। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या आती है, हार्ट को स्टेबल करो। और हार्ट को स्टेबल करने के लिए जो दवाई देते हैं उसका नाम है इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या देखने को मिलता है, इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट के नाम से जाना जाता है। और कैल्शियम ग्लूकोनेट आपको पता है 10:10 के रूप में आता है। अरे भैया जी, कैल्शियम ग्लूकोनेट 10:10 के नाप से आता है या नहीं आता है, जी हाँ। अरे 10 ml का एम्पुल है, 10% में है, और 10 मिनट में मरीज को देना है। अब इसने क्या पोटेशियम के बढ़े हुए को ठीक कर दिया, नहीं, इसने हार्ट की जो फड़फड़ाहट थी उसको शांत करके हार्ट को एक सीक्वेंशियल रिदम में ले आया। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आना चाहिए सर, सेलुलर शिफ्टिंग। दूसरा काम करो, जो सेल से निकला उसको वापस से सेल में डालो। अरे सेलुलर शिफ्टिंग करने की कोशिश करो। और सेलुलर शिफ्टिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज प्लस इंसुलिन। अरे ग्लूकोज प्लस इंसुलिन के नाम से जाना जाता है कि मरीज को ग्लूकोज डेक्स्ट्रोज के साथ में क्या देना है, इंसुलिन देना है, ताकि जो एक्स्ट्रा पोटेशियम है वो कहां जाएगा, सेल में जाएगा। और तीसरे नंबर पे फिर भी अगर बच गया तो उसे क्या करो, एक्सक्रीट करा दो। फिर भी बच गया तो एक्सक्रीट करा दो, किसके साथ, डाईयूरेटिक के साथ। अरे किसके साथ एक्सक्रीट करा दो, डायूरेटिक के साथ एक्सक्रीट करा दो। करवाओगे या नहीं करवाओगे, जी हाँ। तो ध्यान रखिएगा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है कि हाइपरकैलेमिया वाले मरीज के अंदर पोटेशियम मोर देन 5.1 इक्विवेलेंट होने पे मरीज में हाइपरकैलेमिया। अब ईसीजी में क्या चेंजेज आएगा, तो आपको पता है कि प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल होगा, वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, टाल टी वेव देखने को मिलेगी, अरे फ्लैट पी वेव होगी। पता है या नहीं है, बता दूं क्या, अरे क्या देखने को मिलता है, फ्लैट पी वेव देखने को मिलती है। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल देखने को मिलता है। अरे पीआर इंटरवल देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है, वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अरे क्या देखने को मिलता है, वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है, टाल टी वेव देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, ये ईसीजी में चेंजेज आता है। पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। प्यारे दोस्तों, हर चीज को कंसेप्ट लॉजिक रैशनल के साथ लाना और बिना स्लाइडों के खोलना। मुझे याद हो सकता है तुम्हें भी होगा, बोलो मेरे साथ, पी वेव क्या हो गई, फ्लैट हो गई, यानी एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन ढंग से नजर नहीं आ रहे। पीआर इंटरवल बढ़ गया, यानी एट्रियम से लेकर के वेंट्रिकल तक ट्रेवल करने वाली दूरी बढ़ गई। वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यानी वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में भी टाइम बढ़ गया, यानी हो ही नहीं रहा है, बढ़ क्या गया, फड़फड़ाहट है। और टाल टी वेव का मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स के टाइम भी ऊपर ऊपर देखने को मिल रही है। तो ये ईसीजी में चेंजेज आएगा। नर्स का काम बचपन में बीसीजी से लेकर के मरने पे ईसीजी वाली चीज देखने को मिलती है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। गणेश बेटा सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है कि अपन क्या हैं, क्या थे और क्या नहीं थे। ध्यान रखिएगा, 360 डिग्री को आपने 0 एपिसोड से शुरू किया और बढ़ते बढ़ते अपन 1081 एपिसोड तक पहुंच चुके हैं नॉन स्टॉप। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, इन चीजों पे अपने को फोकस करना है, बाकी किन्हीं चीजों पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना, कट न पाई किसी से चाल मेरी। अरे कट न पाई किसी से चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी, मेरे फेंके हुए जुमलों से काम लेते हैं, बंद है जिनसे बोल चाल मेरी। तो प्यारे दोस्तों, अपने आप को मजबूती के साथ लाओ, अपने आप को यूनिक बनाओ। इतने यूनिक होने चाहिए कि जहां तुम खड़े हो जाओ, आपके चरित्र, आपकी पर्सनैलिटी, आपके नॉलेज, आपके रुतबे, आपके लेवल, आपके सैलरी, आपके थॉट प्रोसेस से दुनिया बता सके कि तू 360 डिग्री का विद्यार्थी है। इतनी यूनिकनेस लाओ। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला था एक दिन की, विद्या ददति विनयम। जितना ज्यादा विनम्र बनोगे उतनी ज्यादा तुम्हारे पास में विद्या रहने वाली है। तो इसलिए खुद को विद्या के साथ में विनम्र बनाएं, शालीन बनाएं, संस्कारी बनाएं। अरे जब संस्कार आएंगे, संस्कृति आएगी, तो समाज का एक सर्वोच्च निर्माण देखने को मिलेगा। पढ़ाई करना और सिलेक्शन निकालना तो बहुत छोटा खेल है प्यारे दोस्त, एक अच्छा इंसान बनेंगे तो मजा आएगा। क्लियर है, मैंने एक दिन बोला था ना कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो धन क्यों संचय।
यानी अगर आपसे आने वाली जनरेशन अगर सपूत है तो भी हमें ज्यादा पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद कमा लेगा। और अगर पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और अगर वो कोई नालायक आ गया तो भी मतलब नहीं है, वो सट्टा खेल के जुए में उड़ा देगा। तो इसलिए क्या करना है, अपने को एक अच्छे इंसान का निर्माण करना है। पैसा कमाना कोई बड़ी चीज थोड़ी होती है, नौकरी लगना कोई बड़ी चीज नहीं है। नौकरी तो तुम भी लगोगे और जो नकल कर रहा है वो भी लगेगा, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी इस चीज की गवाही देगा कि सामने वाला जब तुम्हें बधाई देगा तो तुम उससे नजरें मिलाओगे। सामने वाला बधाई देने आएगा तो तुम भाग के फ्रिज में से काजू कतली ला करके उसके मुंह में खिलाओगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी मेहनत का परिणाम है, और मेहनत का परिणाम होता है ना, उससे खुशी मिलती है। समझ पा रहे हो? मेहनत के परिणाम से खुशी मिलती है। मैं गारंटी देता हूं कि आप अपने टेस्ट के अंदर मान लो कि अरे 5वीं 7वीं के हाफ ईयरली के एग्जाम में नकल करके भी पास हुए ना, तो किसी ने बधाई दी तो नजरें नहीं मिला पाए थे। अरे मिला पाए क्या? नहीं, अपन सीना तान के कह सकते हैं, क्योंकि हम 0 से लेकर के 1081 एपिसोड लगातार नॉन स्टॉप आपके सामने लेकर के आए। तो इस चीज के लिए इतना तो कह ही सकते हैं कि क्या आता है या क्या नहीं आता है। लेकिन विद्यार्थियों ने 1081 दिन तक मुझे झेला, उनके लिए नर्सिंग के तमाम विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हार्ट को स्टेबल करो, दवाई क्या दे दी? कैल्शियम ग्लूकोनेट। अगला सेलुलर शिफ्टिंग करा दो, और उसके बाद बच गया तो एक्सक्रीट कर दो। ये तमाम चीजें यहां देखने को मिलती हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है। किसके लिए? हाइपर कैलेमिया हुआ स्वाहा। अब प्यारे दोस्तों, कैल्शियम ग्लूकोनेट को कभी ठंडा नहीं देना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि गर्म देना चाहिए। कैल्शियम ग्लूकोनेट ऑलवेज गिवन ऑन बॉडी टेम्परेचर। कैल्शियम ग्लूकोनेट को बॉडी टेम्परेचर पे दो। कई लोग इसे फ्रीज में रखते होंगे, तो इसे ला करके पहले सोनेट करो। सोनेट करने का मतलब गर्म करो। गर्म कितना करना है? उबालना नहीं है। गर्म का मतलब एट द बॉडी टेम्परेचर, ताकि आपको बताए ठंडा खून देने पे भी कार्डियक डिसरिथमिया होता है या नहीं होता है? होता है। तो ठंडा नहीं देना है, क्योंकि हमारे तो ऑलरेडी कार्डियक डिसरिथमिया है, ऑलरेडी कार्डियक डिसरिथमिया है।